हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिग्राफिक्स में एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड हम लोगों को 2D से 3D कन्वर्जन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी बेस बनाने के लिए हम लोगों को एक्सट्रूड कमांड यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए आज के सेशन में सीखते हैं एक्सट्रूड। यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एक कर्व है जो कि मैंने स्केच में ड्रॉ किया है। यहाँ पे इस 2D कर्व को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड कमांड के लिए हमें बेसिकली एक सेक्शन की ज़रूरत होती है। सेक्शन हम लोग यहाँ पे स्केच बना के या डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कोई ऑलरेडी स्केच रहेगा या कर्व रहेगा तो उस कर्व को सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेडीली अवेलेबल कर्व व्यू सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कर्व पे सिलेक्ट करना है और हमें जो भी एग्जिस्टिंग कर्व आपके पास है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे स्क्रीन के ऊपर आपको एक 3D ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। जो भी प्रकार का आपका सेक्शन रहेगा उसी हिसाब से 3D आपको दिखेगा। यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन के लिए ऑप्शन दिया है। इस डायरेक्शन वाले ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग जो भी एक्सट्रूड का डायरेक्शन है उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई वेक्टर के सामने रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन दिया है। रिवर्स अगर आप क्लिक करते हो तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे डायरेक्शन देने के ऑप्शन हैं। फर्स्ट वाला अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 3 एरो नज़र आएंगे, X, Y और Z। Z सिलेक्ट करोगे तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा और उसका शेप आपको नज़र आएगा। अगर आप Y डायरेक्शन सिलेक्ट करते हो तो Y डायरेक्शन में आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने के बाद अनेबल टू क्रिएट बॉडी एंड चेंज सेक्शन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो सेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो वो सेक्शन उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड हो सकता है, ना कि कोई और डायरेक्शन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायरेक्शन के बाद आपको यूज़ करना पड़ता है लिमिट्स। लिमिट्स में आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड 2 टाइप के डिस्टेंस दे सकते हो। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे 0 और 100 लिखा है। अगर आपको इस प्रोफाइल का एक्सट्रूड प्रोफाइल का हाइट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली इस एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है। दूसरा, एंड डिस्टेंस के साथ साथ आप स्टार्ट वाला डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। स्टार्ट वाला डिस्टेंस चेंज करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए स्टार्ट बटन को आप माउस से पकड़ के पुल कर सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस वाले कॉलम में आप कुछ मैन्युअली भी वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट और एंड दोनों कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि लिमिट्स में स्टार्ट और एंड वाले 2 ऑप्शन हम लोगों ने देखे, उसी हिसाब से डायरेक्शन रिवर्स करने के साथ हम लोगों को माइनस डायरेक्शन में भी स्टार्ट और एंड का कंट्रोलिंग दिया है। आप देख सकते हो जो सेक्शन मैंने ड्रॉ किया था वो XY प्लेन पे था, बट जो प्रोफाइल मैंने बनाया वो XY प्लेन से काफ़ी दूर है। तो ये मुझे जस्ट पॉसिबल हुआ स्टार्ट और एंड डिस्टेंस कंट्रोल करने के बाद। यहाँ पे
लिमिट्स में सिमेट्रिक वैल्यू नाम का और एक ऑप्शन है, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेट्रिक वैल्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, जैसे कि मैंने 50 यहाँ डाल दिया है, तो आप इस कर्व को सिलेक्ट करने के बाद आपको दोनों साइड में यानी कि ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे मैंने 25 डिस्टेंस डाला तो मुझे सेक्शन से ऊपर की तरफ 25 mm, नीचे की तरफ 25 mm, दोनों साइड में मुझे यहाँ पे एक वैल्यू के साथ एक्सट्रूड करके मिल रहा है। इस सिलेंडर का या इस एक्सट्रूडेड प्रोफाइल का टोटल हाइट रहेगा 50 mm। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू, सिमेट्रिक वैल्यू, इसके साथ साथ और भी कई ऑप्शन हैं, बट अभी के केस में ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे बंद दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस या तो बैरियर वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लेन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक प्लेन बना के लेता हूँ और उसी प्लेन के ऊपर एक प्रोफाइल बनाऊँगा। जैसे कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसको हम लोग एज अ बैरियर यूज करेंगे। अभी मेरे स्क्रीन पे एक दीवार खड़ा है, एक बैरियर है। मेरे एक्सट्रूडेड प्रोफाइल के सामने एक एंटिटी है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इस सिलेंडर का एज सिलेक्ट किया है। इस एज को सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे इस बैरियर तक, सामने वाले ऑब्जेक्ट तक एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन ऑन हो गए। तो अंटिल अगर नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है कि सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट तक मुझे एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे लिमिट का मैंने कोई भी सिलेक्शन नहीं दिया है, बट स्टिल ये अंटिल नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आगे वाले सामने ऑब्जेक्ट को जाके टच हो गए। दूसरा ऑप्शन है अंटिल सिलेक्टेड, यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर होंगे सामने, जैसे कि ये फेस है, इसके आगे और एक फेस है, या और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है दूसरा, उस टाइम पे आप अंटिल सिलेक्टेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, तो जो भी प्रोफाइल एक्सट्रूड होने वाला है वो सीधा उसी प्रोफाइल तक जाके एक्सटेंड हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अंटिल एक्सटेंडेड और थ्रू। अंटिल एक्सटेंडेड एक सेम ऑप्शन है जो कि हम लोग सिलेक्ट नहीं करते, तब तक आपको एक्सटेंडेड करने का मौका मिलता है। तो आप इसको अगर कोई वॉल सिलेक्ट कर रहे हो तो उस वहाँ तक जाके ये एक्सटेंड हो जाएगा। थ्रू वॉल यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे सभी को पास करते हुए आपका एक्सट्रूडेड प्रोफाइल निकल जाएगा। फिलहाल इस अंटिल सिलेक्टेड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ तक हम लोग इसको बंद करते हैं और एक सेक्शन में ड्रॉ करता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए आपको कोई भी कर्व चाहिए जो पहले से आपने ड्रॉ किया है, नहीं तो आप सेक्शन में जाके स्केच में जाके सेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। आप सिलेक्ट करोगे स्केच में, स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका स्केच मॉड्यूल स्टार्ट होगा। आपको एक प्लेनर फेस सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर आपको मैंने एक एंटिटी ड्रॉ किया और इसमें मैं वैल्यू के साथ और एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। अभी एक यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर हम लोग एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। वो प्रोफाइल कुछ पॉलीगॉन होगा इस टाइम, और इसे हमें एक्सट्रूड करना है। इस बार मैं यूज करूँगा थ्रू वॉल ऑप्शन को। आप देख सकते हो थ्रू वॉल यानी कि लास्ट स्क्रीन में लास्ट तक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के प्लेनर फेस तक ये
एक्सट्रूड हो गया है। इस तरीके से आप लिमिट्स का यूज़ करोगे, वैल्यू, सिमेट्रिक वैल्यू, अंटिल नेक्स्ट, अंटिल सिलेक्टेड, अंटिल एक्शन एंड थ्रू वाली सभी पांचों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए और आप इसका यूज कर सकते हो। स्केच आपको पहले से बनाना है या एक्सट्रूड में जाके भी आप स्केच बना सकते हो। स्केच बनाने के लिए आपको कोई भी प्लेनर फेस चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास इस पॉलीगॉन के ऊपर काफ़ी सारे प्लेनर फेस है, तो मैं उसमें से एक यूज़ करूँगा। वही फेस मुझे अलाइन होकर मेरे सामने आ जाएगा और फिर मैं उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। और जो भी ड्रॉ करूँगा वो उसी को परपेंडिकुलर एक्सट्रूड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल ड्रॉ किया उस फेस के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे बुलियन ऑपरेशंस। एक्सट्रूड कमांड में बुलियन ऑपरेशन समझने के पहले कुछ मैं आपको सेपरेटली जो यहाँ पे दिए बुलियन ऑपरेशंस, यूनाइट, सबट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि आप तभी जाके आप सभी ऑप्शन समझ पाओगे। तो अभी यहाँ पे यूनाइट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनाइट का यूज़ होता है कोई भी दो सॉलिड्स ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जोड़ने के लिए। जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे अगर मैं फिल्टर के साथ सॉलिड यूज़ करता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे टोटल 4 ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि 4 सॉलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। चारों ऑब्जेक्ट को मैं एक बाय एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यूनाइट करके मैं सबको एक कर सकता हूँ। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। ये मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट है, यह है टूल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सभी ऑफ रखना है और ओके करना है। अभी मेरे पास केवल एक ही सॉलिड बॉडी है जो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही सॉलिड हमारे पास अभी है। जो भी सॉलिड से चारों सॉलिड मैंने चारों को एक साथ जोड़ दिया है। और यहाँ पे आपको यूनाइट कमांड हिस्ट्री में दिखेगा। यूनाइट का काम है ऑब्जेक्ट को जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का यूज हम लोग एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट कट करने के लिए या ट्रिम करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट है और ये है टूल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग कट करेंगे। जो टूल ऑब्जेक्ट है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, केवल उसका प्रोफाइल का इंप्रेशन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबट्रैक्ट यूज किया तो यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट का प्रोफाइल कट हो गया। यूनाइट करेंगे, यूज करें यूनाइट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को इसमें एक दूसरे को यूनाइट करेंगे। तो ये टोटल जो सिलेक्शन दिख रहा है ये पूरा एक एंटिटी बन गया है। तीसरा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो भी पोर्शन आपको इंटरसेक्ट होने के बाद दिखेगा वो आपको इस कमांड के साथ मिलेगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से घटाया तो जो भी कॉमन एरिया था वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो इस तरह से आपको यूनाइट, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट ये ऑप्शन यूज़ करने हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको एक्सट्रूड कमांड में भी मिलते हैं। जैसे कि ये जो हम लोग एक्सट्रूड कमांड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अगर मैं सबट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ और आपको मेरे पास अभी 1, 2, 3 अलग अलग बॉडीज है, तो मुझे एक बॉडी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू उसको कट करना है।
जिसके साथ कट करना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इस बॉडी को, क्योंकि इसी बॉडी, ये दोनों बॉडी में इंटरफेरेंस है अभी, तभी ये कट कर सकता है। तो इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके क्लिक करें, तो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, ये एक बॉडी दूसरे बॉडी से सब्ट्रैक्ट हो गई है। एक्सट्रूड में बलून ऑपरेशन के बाद आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पे जब आप एक्सट्रूड करते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे भी एक्सट्रूड करूँगा, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू में यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, 2, 3 और 4। अगर आप सेक्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट लिमिट, देखिए जो सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया वो इस सॉलिड बॉडी है, उसके कर्व्स है, एजेस है, और ये मेरा स्टार्ट डिस्टेंस 0 है। और फिर मैं इसका स्टार्ट डिस्टेंस भी चेंज भी करता हूँ। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग का एंगल दे रहा हूँ 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो ड्राफ्ट एंगल का लिमिट है वो है मेरा सेक्शन से लेकर, मतलब इस सेक्शन से फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। स्टार्ट लिमिट मेरा जो भी रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 रखा है तो ये सेक्शन से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आगे लेता हूँ तो सेक्शन मेरा यहाँ है, पीछे छूट गया, और मेरा स्टार्ट लिमिट यहाँ से। तो एंगल जो है वो स्टार्ट लिमिट से ही बन रहा है। अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरा स्टार्ट लिमिट चेंज होता है, तो ऊपर से बनता है। तो ये से आप इसको ड्राफ्ट दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन, यानी कि आप स्टार्ट लिमिट भले ही चेंज करो, लेकिन आपका जो ड्राफ्ट रहेगा उसका रिलेशन रहेगा आपने जहाँ पे सेक्शन ड्रॉ किया वहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन है जिसमें हम लोग सिंगल ऑप्शन यूज करेंगे, तो चारों साइड में आपको एक ही ड्राफ्ट एंगल मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मल्टीपल, यानी कि हर फेस को आप अलग ड्राफ्ट दे सकते हो। जो भी परपेंडिकुलर आपने एजेस सिलेक्ट किए उन सबको आप अलग अलग ड्राफ्ट दे सकते हो। यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी के तीनों ऑप्शंस बंद हैं, और इस तीनों ऑप्शन बंद की वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग वापस देंगे, जो भी कमांड हम लोग यूज कर रहे थे, ड्राफ्ट, देखिए यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, इसके लिए बाकी के कमांड बंद है। अभी यहाँ पे मैं सिमेट्रिक ऑप्शन ऑन करता हूँ, सिमेट्रिक वैल्यूज। अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शन ऑन हो गए। तो यहाँ पे हम लोग पहला यूज करेंगे एसिमेट्रिक एंगल। एसिमेट्रिक एंगल यानी कि आप उसमें 2 टाइप के एंगल दे सकते हो, एक स्टार्ट साइड में, एक एंड साइड में। बाकी के एंटिटीज हाइड करके मैं आपको उसको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा है और आपको पसंद भी आया होगा। तो आप लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई नई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कोई सीखना चाहता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिमेट्रिक वैल्यू के साथ ड्राफ्ट एक्सप्लेन कर रहा था। तो एसिमेट्रिक एंगल मैंने यूज़ किया। इस एसिमेट्रिक एंगल का मतलब है कि आप सेक्शन से ऊपर और सेक्शन से नीचे दोनों साइड में अलग अलग एंगल दे सकते हो। आप देख सकते हो ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग एंगल से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ऊपर वाला 15 डिग्री है, नीचे वाला 0 डिग्री है, या तो नीचे वाला -15 डिग्री कर देता हूँ।
इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिलेंगे अगर मैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ऑप्शन यूज़ करता हूँ। और सिमेट्रिक के साथ मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में सेम एंगल दे सकता हूँ। मैं एक ही एंगल दोनों साइड में अप्लाई कर सकता हूँ, इक्वल प्रोफाइल मुझे उसके साथ मिलेगा। तो ये ऑप्शन 2 है। और फिर ऑप्शन 3 है मैच एंड्स। मैच एंड यानी कि आप दोनों साइड का डिस्टेंस वेरी कर सकते हो, यानी कि इसको ज़्यादा और कम कर सकते हो, बट इसके जो एंड्स है यानी कि ये प्रोफाइल, ये जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगल, इसका दोनों का एजेस सेम रहेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों आप एक का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं बट प्रोफाइल विल बी सेम। तो इस तरीके से आपको ड्राफ्ट ऑप्शन यूज़ करना है। एक्सट्रूड में लास्ट ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड का यूज हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। मैंने एक सेक्शन सिलेक्ट किया, उसको मैं हाइट दे रहा हूँ 50 mm का। 50 mm का एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे सिंगल साइड ऑफसेट सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे जो भी प्रोफाइल मैंने बनाया था, स्केच ड्रॉ किया था, सेक्शन ड्रॉ किया था, उससे जो 3D एंटिटी में बनाने जा रहा हूँ उसको मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू डाल के, या तो रिवर्स वैल्यू डाल के छोटा भी कर सकता हूँ। एग्जिस्टिंग स्केच आप यूज़ कर सकते हो, एक प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो, कर्व यूज़ कर सकते हो, और आपका इसमें डिज़ाइन का टाइम सेव हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 40, यहाँ पे अगर 50 mm का आपने सर्कल बनाया है और 40 का आपको चाहिए तो आप यहाँ पे -5 डाल दीजिए, आपको 40 डायमीटर का सर्कल मिल जाएगा। आपको वापस से 40 डायमीटर का कर्व बना के उसको एक्सट्रूड करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग कर्व यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑफसेट सिंगल साइड आप प्लस माइनस वैल्यू देखिए, डायमीटर या प्रोफाइल का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है टू साइडेड, यानी कि दो सेक्शन से लेकर दोनों साइड में अलग अलग आप थिकनेस दे सकते हो। जैसे कि अंदर वाली साइड से 0 रखा है, बाहर वाली साइड में 9, यानी कि यहाँ पे 10, और यहाँ पे अगर मुझे माइनस साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे भी 10 डाल सकता हूँ। मतलब जो सेक्शन आपने बनाया है उस सेक्शन से आप एक अलग तरह का प्रोफाइल बना सकते हो, दोनों साइड में थिकनेस देखें। और लास्ट में सिमेट्रिक ऑप्शन, सिमेट्रिक का आप यूज़ करोगे तो आपको दोनों साइड में इक्वल थिकनेस मिलेगी और आप एक्सट्रूड कर पाओगे। एक्सट्रूड के लिए आप कोई भी प्रोफाइल बना सकते हो। आपको ध्यान में रखना है कि एक्सट्रूड करते समय जो भी प्रोफाइल आप बनाओगे वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, लिंक होने चाहिए, ना कि उनमें गैप होना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो आपको इंटरसेक्शन वाला सरफेस मिलेगा, एक्सट्रूड में सॉलिड बॉडी नहीं मिलेगी। जैसे कि ये दोनों में अगर यहाँ पे एक्सट्रूड करने का ट्राई करता हूँ तो आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ कॉस। तो इस तरीके से मुझे 2 एक्सट्रूड मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दोनों प्रोफाइल मिलेंगे। और अगर आप शीट बॉडी यूज करते हो, यहाँ पे लास्ट में शीट यूज करोगे तो एक पतला शीट आपको मिलेगा। इस तरह से आपको एक्सट्रूड कमांड यूज करना है। पसंद करता हूँ आपको इस वीडियो में एक्सट्रूड का पूरा इंफॉर्मेशन मिला रहेगा। आपको जो भी मॉडल्स आपको पसंद आए होंगे 2D स्केच में से, जो कि मैंने ये PDF ऑलरेडी शेयर किया है हमारे ग्रुप में। और अगर कोई चाहता है आपको ये PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे
वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक्सट्रूड कमांड का प्रैक्टिस करके आप बहुत सारे मॉडल बना सकते हो, वो बनाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।